फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, बधाई हो, सबको बधाई हो। और ये बधाई देना भी बनता है क्योंकि अपने यंगस्टर्स, अपने यंग प्लेयर्स, अपने यंग बच्चों ने एक बहुत ही कमाल की चीज़ की है। वो ये है कि सैफ अंडर 19 चैम्पियनशिप वो लोग जीत गए हैं, और जिस तरीके से वो लोग जीते हैं, इट हैज़ बीन एन इनक्रेडिबल जर्नी फॉर देम। एंड इन दिस वीडियो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट हाउ वेल दे हैव परफॉर्म्ड एंड उनका कैसा जर्नी रहा है इन दिस इंटायर कॉम्पिटिशन। ये सब के बारे में अभी इसी वीडियो में बात करेंगे। So don't forget to like, subscribe, share, and let's not waste any more time and get into the video right now. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। देखो, इंडियन फुटबॉल के ऊपर हमेशा कोई बहुत तगड़ी न्यूज़ आती नहीं है, लेकिन अभी अगर एक अच्छी न्यूज़ आई है, हम उसके ऊपर बात डेफिनेटली करेंगे। जो इन यंगस्टर्स ने किया है, इट हैज़ बीन इनक्रेडिबल। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई ये तो जीतना बनता था। देखो, सैफ में जो टीम्स के अगेंस्ट हमको खेलना है, इंडिया का रैंकिंग ऑफ कोर्स उनसे काफ़ी बेटर बोल रही हूँ, काफ़ी बेटर है। तो उसके हिसाब से वी शुड बी डेफिनेटली एंड ईजिली विनिंग दिस। बट जस्ट इमेजिन, वी हैव सीन दोज डेज एज वेल जहाँ पे रैंकिंग वैंकिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे, ठीक है हमको जीतना चाहिए, लेकिन हम तब भी नहीं जीत रहे थे। प्रॉब्लम तो वही था, दिक्कत तो वही था, जहाँ पे एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस होना चाहिए था, जहाँ पे हम पूरा का पूरा गेम कंट्रोल कर रहे हैं। उन टीम्स के अगेंस्ट हम नहीं करते थे, अभी जब कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भाई खुश हूँ, तो क्यों ना हम लोग सेलिब्रेट करें इस चीज़ को लेके, क्योंकि येस इट वॉज गिवन, वी वर सपोज्ड टू डू दैट एंड वी डिड डू दैट. So I'm very happy with the way these boys have turned up and the way they have played in the competition. Let me tell you, they have conceded just one single goal in the entire competition. So they had like 4 matches. In that they just conceded 1 goal. That's very good, and that too in the finals. Finals में already pressure इतना ज़्यादा होता है। देखो, मैं समझती हूँ कि एक ना होम एडवांटेज रहेगा कि इंडिया होस्ट कर रहा था, तो वो एडवांटेज है, लेकिन वो प्रेशर भी बहुत होता है यार। इतना लोग तुमको देखने आ रहा है वहाँ खेलने के लिए। सपोर्ट डेफिनेटली येस है, बट प्रेशर भी उतना ही होता है टू प्ले इन फ्रंट ऑफ द क्राउड। क्योंकि क्या है ना, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम बांग्लादेश विद द वे दे प्लेड, दे शोड अमेजिंग स्पिरिट। बट हारने के बाद ये भी बोल सकते हैं कि भाई अवे ग्राउंड था, और जिस तरीके से पूरा का पूरा लोग टर्न अप किया था भाई उधर, तो हम ठीक है मान लो कि ठीक है इसलिए हार गए, जो भी बोलते हो ना, ये भी चीज़ें एक रहती हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से कंपटीशन कंडक्ट करवाया गया है। अगर आप देखोगे, इंडिया के जो स्टार्टिंग के ग्रुप मैचेस थे, इतना ज़्यादा रश नहीं था वहाँ पे, इतने ज़्यादा लोग नहीं आए थे, लेकिन सेमीफाइनल्स में जो लोग टर्न अप किए हैं, मतलब हवा वहाँ पे, हवा बारिश आंधी तूफान सब चल रहा है, बट देयर आर पीपल गेटिंग वेट इन द रेन, बट दे आर सीइंग देयर टीम प्ले, देयर कंट्री प्ले। इट इज़ सच एन इनक्रेडिबल थिंग व्हाट अरुणाचल हैज़ डन। गोल्डन जुबली स्टेडियम ने क्या वहाँ पे नज़ारा दिखाया, क्या एटमोसफेयर क्रिएट किया। येस, द कैपेसिटी इज़ ऑलमोस्ट 15-16,000, बट पूरा 15-16,000 भरा हुआ था यार। इतना मज़ा आया वहाँ पे सपोर्ट देख के। एंड दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। लाइक पूरा, दे नॉट ओनली ब्रीड फुटबॉल, दे ऑल्सो ब्रीड फुटबॉल, बिकॉज यू नो हाउ मेनी फुटबॉलर्स वी हैव सीन कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। एंड इसी पर्टिकुलर टूर्नामेंट में भाई मणिपुर क्या किया है। आई एम सो प्राउड ऑफ दिस गाइज यार, मज़ा आ गया देख के। अगर हम सैफ कंपटीशन के बारे में बात ही कर ले, तो जो यंगस्टर्स का कंपटीशन है उसका ये 7th एडिशन था। इंडिया ऑलरेडी 3 बार जीत चुका था, और कल जब जो जीता है वो 4th टाइम हो गया, तो मतलब टोटल इंडिया 4 टाइम्स ये कंपटीशन जीत गया है। अभी इसके काफ़ी कैटेगरीज रहते हैं, आप देख लो, जैसे अंडर 18, अंडर 19, अंडर 20, तो इस तरीके से रहता है। तो पिछली बार जब अंडर 19 हुआ था 2023 में, उस टाइम पे भी इंडिया ही जीता था, और इंडिया का फाइनल्स पाकिस्तान के अगेंस्ट था। लेकिन अगर आप बात करोगे कि बांग्लादेश जो फाइनल्स में पहुंचा है इस बार, वो कैसे पहुंचा इधर, तो आप सोचो 2024 में जब अंडर 20 का कंपटीशन हुआ था, वो बांग्लादेश जीता था। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया वाज कंपीटिंग अगेंस्ट एवी कोई टीम। दे आर डूइंग सो वेल, लाइक आर नेबरिंग कंट्रीज आर डूइंग सो वेल इन फुटबॉल यार। नेपाल में विमेन देख लो भाई, वो क्या तबाही मचा रहे हैं भाई साहब, इट्स अमेजिंग। एंड वहीं अगर आप बांग्लादेश की मेंस फुटबॉल टीम देखोगे, दे आर डूइंग सो गुड। और ये तो हमने एक रिसेंटली देखा था, शिलोंग में मैच हुआ था, आपको पता होगा, सीनियर टीम का।
हाँ, बांग्लादेश के अगेंस्ट एंड वी एंडेड अप ड्रॉइंग दैट मैच, जो कि हमको जीतना चाहिए था. वी डिड नॉट डू दैट बिकॉज दे प्लेड सो वेल. फुटबॉल इज डेवलपिंग, इवॉल्विंग एंड ग्रोइंग इन द नेबरिंग कंट्रीज एंड दे आर डूइंग डैम इनक्रेडिबल वेल. सो एटलीस्ट अगेंस्ट देम और अगेंस्ट बांग्लादेश आई वुड नॉट से कि हमारे लिए ये विन ईजी होना चाहिए था या ईजिली हो गया, बिकॉज ये नहीं था, एकदम भी नहीं था. इस बार का जो अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप था उसमें 2 ग्रुप्स थे, ग्रुप ए एंड बी. इंडिया के ग्रुप में नेपाल एंड श्रीलंका थे, दूसरी साइड बांग्लादेश के ग्रुप में मालदीव्स एंड एज वेल एज भूटान भी थे. ग्रुप स्टेज में इंडिया ने क्या ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दिया है अगेंस्ट श्रीलंका भाई. 8-0 स्कोर लाइन था, हमने 8 गोल मारे हैं. और यहीं अगर मैं नेपाल के बारे में बात करूं, हमने 4 गोल मारे हैं उस मैच में. और अगर मालदीव जो कि हमारा सेमीफाइनल्स मैच था उसके अगेंस्ट हमने 3 गोल मारे हैं. दिस इज हाउ आवर जर्नी हैज़ बीन. एंड कोई गोल कंसीड नहीं किया टिल सेमीफाइनल्स. फाइनल्स में जाके स्कोर लाइन रहा 1-1 और वहाँ पे वी हैव कंसीडर जस्ट 1 गोल इन द 63rd मिनट. और अगर आप वो एक गोल भी देखोगे जैसे हमने कंसीड किया, इतना क्योस हो गया था, वो कॉर्नर क्लियर नहीं किया हम लोगों ने. अगर कर देते मे बी तो वो भी कंसीड ना करते. बट अगेन इतना प्रेशर होता है यार व्हेन यू आर प्लेइंग इन द फाइनल्स. इट्स लाइक डू और डाई सिचुएशन. ईदर यू कुड विन इट ऑल एंड यू नो एंड अप बीइंग द रनर्स अप. दैट इज इट. लाइक इट्स अ ह्यूज डिफरेंस मैन टू हैव दैट विनिंग मेंटालिटी. मैं तो बोल रही हूँ, जब हम सीनियर नेशनल मेन टीम देखते हैं, द मेजर प्रॉब्लम इज दैट आउटपुट, क्लिनिकलिटी, वो दिखता ही नहीं है. मतलब सबके सब वहाँ पे नेट के सामने ऐसा फ्रीज हो जाते हैं कि क्या करना है. नॉट दैट वी आर नॉट क्रिएटिंग चांसेस, वी आर लिंकिंग अप वेल, वी आर फाइंडिंग द स्पेसेस, वी आर प्रेसिंग, बट वेयर इज द आउटपुट? when will we see that? वो नहीं देखने को मिलता, जिसकी वजह से I was so impressed that these players were finding that space. They were so dangerous in those areas. And जिस तरीके से they were collecting the ball, I'm telling you, it's not easy to have that score line. They were so focused and I loved to see that. I loved how they were linking up. भाई डैनी मेती, भाई oof, what a player. And the captain, man, Singamayum Shami, I'm sure I'm butchering the pronunciation, but I'll just call him Shami, the captain. भाई क्या खेला है बंदा यार. नॉट जस्ट हिम बट ऑल्सो ओमांग डोडुम, देन प्रशांत जाजू, क्या खेले हैं ये लोग. इनक्रेडिबल स्टफ फ्रॉम देम. श्रीलंका के अगेंस्ट हैट्रिक मारा है भाई डैनी मेती ने. क्या मतलब बता रही हूँ मैं, मजा आ गया था गेम देख के. प्रशांत जाजू टाइट स्पेस से गोल निकाल रहा है, मतलब एकदम बाई लाइन पे जाके वहां से वो एक गोल निकाल दिया भाई. उधर से डिड नॉट एक्सपेक्ट ही हैड द क्वालिटी टू डू दैट. ही मस्ट हैव द क्वालिटी टू डू दैट, बट आई डिडंट नो कि हम लोग कर पाएंगे. उसके बाद इतना स्ट्रॉन्ग हेडर लेके दूसरा गोल श्रीलंका के अगेंस्ट मेती ने निकाला. आप सारे के सारे गोल्स देख लो, जैसे 1-on-1 वी आर टेकिंग ऑन द डिफेंडर्स एंड कटिंग इन, गेटिंग डीप एंड क्या 20 यार्ड से गोल मार रहे हैं. बांग्लादेश के अगेंस्ट जो अपना पहला गोल हुआ था जो कि शामी ने मारा था भाई, वो 30 यार्ड से एक फ्री किक मिला था. वो फ्री किक उसने जिस तरीके से लिया, हाँ आप बोल सकते हो कि बांग्लादेश के कीपर का पोजीशनिंग गलत था भाई, तो जाके आपको वो गोल मिला. बट that is what football is, right? To witness these moments, to witness something like this. I think this is the smartness of Shami, that he saw कि हाँ भाई वो पोजीशन पे नहीं है, तब जाके उसने डायरेक्ट फ्री किक लिया या जो भी किया. बट इनक्रेडिबल, दैट फ्री किक वॉज सो गुड. बट वही है, 2 मिनट में हमने पहला गोल मार दिया था, तो तुम्हारे पास पूरा एटमॉस्फेयर था, पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश वहाँ पे टर्न अप किया हुआ है, स्टेडियम भरा हुआ है भाई. इतना अच्छा सपोर्ट देख के क्या मज़ा आया उधर. लाइक द 12th मैन, दे वर रियली देयर फॉर यू. बट वहीं कहीं ना कहीं ये भी यंगस्टर्स हैं यार, थोड़ा फोकस डेफिनेटली लूज़ हुआ होगा, क्योंकि फाइनल का प्रेशर जैसे मैंने बोला वो तो था ही. बट इसके अलावा भाई बांग्लादेश भी बहुत बढ़िया टर्न अप किया, एकदम कांटे की टक्कर देने के लिए. आजकल ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं कि हाँ इनके अगेंस्ट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जीतना तो चाहिए ही था. बट वही मैं बोल रही हूँ ना, एंड में मैं अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करूँगी कि हमको तो जीतना चाहिए ना भाई. और कितना वेट करेंगे टू गेट दीज विन्स और टू गेट स्टफ लाइक दैट. That's what I'm saying. I'm so happy that we ended up scoring so many goals and we were linking up so well and we were so clinical in front of the net, because this is something I'm not seeing in the seniors team. This is something that I'm feeling कि एक ड्रॉट आ गया है भाई गोल्स का when we see the senior teams perform. I don't know how they will finally trickle down to the senior national team and who will do that. I don't know, because I remember 2022 में, or maybe 23, no, 2022 में I remember watching Gurkirat Singh.
8 गोल मारे थे भाई उसने सैफ में। इस बार जो मैक्सिमम गोल्स मारे हैं वो डैनी मैती, ही इज़ द टॉप गोल स्कोरर। तो मणिपुर से डैनी मैती टॉप गोल स्कोरर, 5 गोल्स मारे इस बार उन्होंने 4 मैचेस में। वैसे गुरकीरत सिंह 2022 में टॉप गोल स्कोरर थे। आई वॉज रूटिंग फॉर दैट गाय। एक तो थोड़ा पंजाब पंजाब वाला कनेक्शन था, मैं बहुत टाइम बाद से पंजाब से मतलब अपना घर छोड़ के निकली थी, तो आई वॉज वेरी लाइक इन्वॉल्व एंड थिंकिंग कि क्या करेगा ये बंदा। ही इज़ प्लेइंग फॉर चेन्नई एनएफसी, ISL में खेल रहा है, लेकिन मतलब फुस हो गया यार। दैट्स व्हाट आई विल से। मतलब वो इतने मैचेस में उसको चांस मिल रहा है, बट वेयर आर योर गोल्स, वेयर इज़ योर क्लिनिकलिटी? दिस इज समथिंग दैट आई वांट। क्योंकि अंडर 17 अंडर 19 में हम ये जो प्लेयर्स देख रहे हैं जिनके नाम मैंने अभी लिए हैं, आई एम विशिंग देम all the best, but really either they have to work on themselves or maybe just go out, like get into any European league and get the discipline or maybe the technicality or physicality, whatever that is required. Because अगर 17 साल का लमीन यमाल जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है बार्सिलोना में, ये लोग जो अंडर 19 अभी खेल रहे हैं, इनसे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं। अब ये तो वही वाली बात होगी ना, जो एक बंदा इतना ज़्यादा कर गया कि भाई हाँ तुम भी वहाँ तक जाओ। दिस इज़ द क्लासिक इंडियन मेंटालिटी, वो कंपेयर करने वाली चीज़। बट कंपेयर की जगह अगर कोई बंदा इसको मोटिवेशन लेके जाए कि भाई age does not matter, at the end of the day it's about talent. I hope that they get that in their mind and improve so much. I hope they do that. Bhai, Mohammad Arbash was the most valuable player again from Manipur. Then best goalkeeper, भाई वो गोलकीपर जो इंडिया का गोलकीपर था सूरज सिंह, 17 साल का, क्या पेनल्टी रोका है भाई। मतलब वी वर इन द पेनल्टीज एंड पेनल्टीज इज ऑलवेज वेरी हार्ड टू टेक। यू नेवर नो हु इज गोइंग टू परफॉर्म, हु इज नॉट। जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लो, पेनल्टीज में जाके एक प्रेशर तो आता ही आता है। वो प्रेशर में रह के तुम किस तरीके से परफॉर्म करोगे, इट्स अ बिग थिंग। और इंडिया जिस टाइम पे, जिस मोमेंट पे पेनल्टी मिस कर दिया था, तो रोहित सिंह थे जो पेनल्टी मिस कर दिए, सेकेंड पेनल्टी मिस कर दिया भाई, और 3 के 3 बांग्लादेश ने मार दिए थे। इट वॉज सच अ लाइक अ टेंस्ड सिचुएशन। बट उस टेंस सिचुएशन में जिस तरीके से बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स टर्न अप, वरना इतना प्रेशर होता है यार उनके ऊपर कि अरे वो मिस कर दिया, अगर हम एक और मिस कर दिया एंड वी आर डन। वो इतना ज़्यादा प्रेशर था। बट वही मैं बोलूँ ना, एंड में जो पेनल्टी सेव किया है सूरज सिंह, इनक्रेडिबल स्टफ। एंड बंदे में मतलब पता नहीं क्यों सूरज सिंह को देख के ऐसा नहीं लग रहा था बड़ा मार्टिनेज, एमी मार्टिनेज वाला वाइब आ रहा है। आई एम हैप्पी इफ दैट इज़ द इंस्पिरेशन। आई एम सो हैप्पी बिकॉज यू हैव टू हैव सच इंस्पिरेशन टू मूव फॉरवर्ड, टू हैव that passion in you of playing football. You are professional players and this is something that we would expect you to have in you. So I'm very happy with the way these players were focused and they turned up. Finals is never easy. It's never easy. There is always an added pressure and it was there. Bibiano Fernandes ka, this is I think the fourth final that he has won, and I'm very happy with everything that has turned out. But there's a huge but again. I just want to see how these players perform when they finally play for the national team or maybe go into ISL or I-Leagues when they start playing there, because it's very important for them to shine there. And if they are not going to ISL or I-Leagues, please just go out and go in any other league of any European league or maybe South American league. Just go somewhere and get better. That's all I can say, because at the end of the day it can't be like कि हाँ हम हमेशा यहीं पे खेल के आगे जाएंगे। मैं तो वही बोलती हूँ भाई, तुम जाओ बाहर, सीख के आओ, यहाँ पे आके तभी जाके बेटर परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलेगा। बट अगेन आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हाउ वेल दीज बॉयज हैव डन एंड हाउ वेल इवन बांग्लादेश इज प्लेइंग एंड हैज़ प्लेड। हाँ, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। बट दिस सच अ इनक्रेडिबल न्यूज़ दैट हैज़ कम अप फ्रॉम the young boys, the under 19 boys, and we have won the SAP championship. And we have won the SAF championship. मज़ा आ गया, incredible news. And that is the video guys. Please don't forget to comment down below what did you think of it and how good the crowd of Arunachal Pradesh was. Because come on, इस तरीके का support अगर हर एक मैच में अपने players को मिलने लग जाए, then the accountability stands on the players, on the manager to do actually well. Because at the end of the day, the crowd actually motivated them so much that even the Bibiano Fernandes, even he was telling the same thing, that the way they all turned up was amazing. And I'm loving how they are like out there and showing that this is what Northeast is doing in terms of football. Loving it. Baki, please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.